चलो जी, था सबने। सबसे पहले हर हर महादेव, खम्मा गणी था सभी ने। राम राम। चलिए आप शुरू करा चा इंग्लिश बोलबो दोबारा से। जय की बताने की हो कि आप डेली इंग्लिश सीखांगा और सबसे बड़ी बात राजस्थानी भाषा से इंग्लिश सीखांगा। तो आते उम्मीद से सारा का सारा तैयार छो और आप इंग्लिश सीखवाना स्टार्ट करांगा। आज अपना अगर कुछ टॉपिक छी जय कुछ टॉपिक में सबसे पहले ये टॉपिक छी, देखो जरा यहाँ में हैज टू, हैव टू। यह हैज टू हैव टू काइंड है। हैज टू हैव टू का मतलब काइंड है कोई काम आपना अपनी इच्छा को ना लेकिन आपना करनो पड़े छे, दैट मीन करना पड़ता है। मान लो अब मेरा पढ़ावा को मन को ना लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मतलब मेरा मन नहीं है लेकिन फिर भी मैं उस काम को करता हूं तो उसे बोलते हैं पड़ता है। एक तरीके की मजबूरी। अब यहां सेंटेंस लिखा है मुझे यह करना पड़ता है, कहीं लिखो जाए मुंह नहीं करना पड़े छे। तो आई हैव टू डू दिस। इसे रिलेटेड हमें स्कूल जाना पड़ता है, सो वी हैव टू गो स्कूल। अगला सेंटेंस है मुझे होमवर्क करना पड़ता है। मुझे आई पढ़ता है को बोलेंगे अपन हैव टू, करना डू, होमवर्क कर दो। होमवर्क है भाई, गृह कार्य। सेंटेंस क्या बना हमारा, मुझे यह करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस। अगला सेंटेंस है आप हमें स्कूल जाना पड़ता है, वी हैव टू गो स्कूल। मुझे होमवर्क करना पड़ता है, आई हैव टू डू होमवर्क। सिंपल सा सेंटेंस है जहां पे आप पहले कल आपको सिखाया था उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला व्यक्ति यानी कि कर्ता। कर्ता मतलब आई, वी, यू, दे। अब बात करते हैं यहाँ पे हैज टू बी और हैव टू बी। यहां थोड़ा सा समझना है। देखिए हैज टू जो होता है बेसिकली वो यूज हो जाए ही, शी, इट और नेम में। काय में यूज हो वगैरह जाए ही, शी, इट, नेम मतलब सिंगुलर में, यानी कि हिंदी में समझो तो आपनो एक वचन। और हैव टू काय में हो जाए बहुवचन। बहुवचन काय हो वगैरह जाए जतरा भी वी, यू, दे या आई भी उमें आओ जाए। तो कुल मिलाकर आई के साथ हैव आगो, वी के साथ हैव आगो, आई के साथ हैव आगो। मान ली थोड़ा सा अलग करा आप, उसे किताब पढ़नी पड़ती है। अब उसका मन तो नहीं है लेकिन उन्हें पढ़नी पड़े भाई। सो ही हैज टू रीड बुक। क्या बनेगा, ही हैज टू रीड। अब ही के वजह से यहाँ पे कहा यहाँ को हैज टू, तो ये चीज में ध्यान रखना। यह होगा एक तरीके से प्रेजेंट को, क्यों, क्योंकि सब चीज हम लास्ट में कहा यार जो है, लेकिन वही है अगर बदल को था तो बढ़ो पास्ट। सो पास्ट में कैसे बढ़ेगा अपना, देखो हैड टू। हैड टू का मतलब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता था। पड़ता है तो यहां हो गया, अब पड़ता था। हमें स्कूल जाना पड़ता था, वी हैड टू गो स्कूल। बन गया सेंटेंस। इसी से रिलेटेड आप और करांगा, अगर मुझे वहां रुकना पड़ा सो क्या बनेगा, आई हैड टू स्टे देयर। बन गया। अगला सेंटेंस और करांगा, तुम्हें टैक्सी से जाना पड़ा, यू हैव टू गो फ्रॉम टैक्सी या वाया टैक्सी, दोनों में से कुछ भी लिख दिया आपने। तो अब ये जो हैव टू मैंने गलत लिखा, तो हमें क्या लिखना था यहाँ पे, हैड टू। जिन भी आप बात करांगा कोई काम करना पड़ते हो, जो कोई काम करना पड़े हो तो ई कंडीशन में आप लगाऊंगा हैड टू। क्या लगाऊंगा, हैड टू। ठीक है, ध्यान से देखिए। हैड टू का मतलब होता है अपना पढ़ता था या कोई काम करना पड़ा। जैसे मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। मुझे यहां बैठना पड़ा, आई हैड टू सिट हियर। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे सोचना पड़ा, आई हैड टू थिंक। मुझे बोर्ड पर लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट ऑन बोर्ड। मुझे खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू मेक फूड। मुझे रोटी बनानी पड़ी, आई हैड टू मेक चपाती। अब इसी सेंटेंस को अपन समझेंगे प्रेजेंट में दोबारा से। मुझे खाना बनाना पड़ता है, पड़ता है यानी कि हैव। आई हैव टू मेक फूड।
मुझे जल्दी सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप अर्लियर। मुझे गाना गाना पड़ता है, आई हैव टू सिंग सॉन्ग। मुझे पेपर देने पड़ते हैं, आई हैव टू गिव एग्जाम। बहुत आसान है। प्रेजेंट होगा तो पढ़ता है, और अपना पास्ट हुआ तो पढ़ता था या पढ़ा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है, जिसे कहते हैं विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब कोई आपको ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑर्डर। तुम्हें क्लास में बैठना पड़ेगा, उसे आज बोलना पड़ेगा, हमें कैब से जाना पड़ेगा। मतलब हमारी मर्जी नहीं है यहाँ पे, आपना ना कोई ऑर्डर दे रहे है। ऑर्डर का इधर से भाई तूने करना पड़ेगा, तूने बोलना पड़ेगा, तूने बैठना पड़ेगा। किसी और के काम की वजह से, किसी और के कहने से अपन करेंगे क्या? तुम्हें क्लास में बैठना पड़ेगा, यू विल हैव टू बैठना, सिट क्लास में, इन क्लासरूम या इन क्लास। बन गया सेंटेंस। कहीं बने हो, यू विल हैव टू सिट इन क्लास। अगला सेंटेंस आप पढ़ो, उसे आज बोलना पड़ेगा, ही विल हैव टू बोलना, स्पीक आज को बोलवा करीजिए टुडे। तो कहीं बने हो, ही विल हैव टू स्पीक टुडे। हमें कैब से जाना पड़ेगा, यानी कि वी विल हैव टू गो वाया कैब। बन गो सेंटेंस। मतलब कोई काम के लिए आप कोई ऑर्डर दे रहे, आप कोई ना ऑर्डर देगा तो ऑर्डर बनेगा अपना विल हैव टू। ठीक है, अब और सेंटेंस समझा जाए। मुझे बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, मतलब मुझे बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट ऑन बोर्ड। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे यहां सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक हियर। मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। मुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो स्कूल एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मुझे पंखा खरीदना पड़ेगा, आई विल हैव टू बाय फैन। कुल मिलाकर के तीनों सेंटेंस बहुत ही आसान है, आपकी चुटकियों में आएंगे। बस आपको ध्यान से समझना है कि जहां पे हैव टू लगा है तो इसका मतलब है कोई काम करना पड़ता है, मजबूरी है। हैड टू कब लगे? जब कोई काम करना पड़ता था मजबूरी में, और कोई काम करना पड़ा। विल हैव टू कब लगे? जहां पे अपने को कोई ऑर्डर दे रहे हैं या अपन किसी को ऑर्डर दे रहे तो वहां पे लगेगा विल हैव टू। बहुत ही आसान है सेंटेंस बनाना, बस ध्यान से समझना है आपको कि जब कोई काम करना पड़ता है तो इसका मतलब हैज टू, हैव टू। जब कोई काम करना पड़ता था यानी कि हैड टू। जब कोई काम करना पड़ेगा इसका मतलब विल हैव टू। एक तरीके से वही दोबारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसको ध्यान से रखिएगा। और माय डियर, मैं आप सभी ने एक बात कहना चाहूंगा और कहना चाहता हूं, नोटबुक लेकर के लिखिए। सिर्फ वीडियो देख करके काम नहीं चलेगा। नोटबुक लो और रोमाना लिखबो स्टार्ट करो। अगर नोटबुक में लिखबो स्टार्ट कर दिया तो आसान से काम आराम से कर लियोगा। इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, बट आसान उसके लिए जो कर रहा है। अगर नहीं करोगे तो मुश्किल है। सिंपल सी बात समझाया मैंने बहुत अच्छे तरीके से, आई थिंक समझ में भी आ गया। अब बात आती है इसको लिखने की। लिख करके समझो खुद से। 10-15 सेंटेंस बना लो, ज्यादा मुश्किल नहीं। 10-15 सेंटेंस इसके बना लो। जैसे हैज टू, मुझे सुबह उठना पड़ता है, मुझे ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, मुझे जॉब पर जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता था, मुझे काम करना पड़ता था, मुझे वहां बैठना पड़ता था, मुझे लिखना पड़ता था, पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे कार खरीदनी पड़ेगी, मुझे घर खरीदना पड़ेगा। फ्यूचर में जो भी आप सोच रहे हो, जो भी है आपको करने की इच्छा, सब में डाल दो। मुझे 12वीं पास होनी पड़ेगी, मुझे 10वीं पास होनी पड़ेगी, मुझे ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे जल्दी आना पड़ेगा, मुझे देर से जाना पड़ेगा, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। इस तरीके से सेंटेंस बनाओ हिंदी में। पहले हिंदी बनाओ भाई। अगर हिंदी में सेंटेंस बना लिया तो इंग्लिश में बनाओ मुश्किल हुआ। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अपन था काहे बनाने से, सिंपल से रूल थे, इन फॉलो कर लो। काहे करना से सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर आप लोग हैज टू, हैव टू या विल हैव टू कोई भी चाहे उन लिख दो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे, फिर ऑब्जेक्ट लगा दे, बस बन सेंटेंस। सही कहे कुछ भी बोल। तो जो मैं आपने समझाया अब ध्यान रखो, ये चीज ना समझो, लिखो, नोट डाउन करो और कर लो। दूसरी बात, यह जो चैनल है देखो कोशिश पूरी है, लेकिन यह सब कुछ थार पर डिपेंड करे है। अगर थे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करे तो वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और वीडियो आगे बढ़ी तो कई सारे टॉपिक से आप जो ले रहा हूँ, और मैं तैयार जो है टॉपिक करा हुआ है, डेली नए नए टॉपिक थारी खातर ले रहा हूँ। ठीक है,
उम्मीद करूँ तो थान समझ में आया होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।